आज हम लोग बच्चों एक नया पाठ पढ़ेंगे अपना भोज्य पदार्थों का संरक्षण। जो खान पान होता है ना, खाने वाला, उसको हम लोग कैसे संरक्षित करें, यह पाठ उसी संबंधित है। हम पढ़ते जाएंगे और समझाते भी जाएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, क्या आपने जानते हैं कि प्रतिदिन हम जो भोजन करते हैं उसे संरक्षित कैसे रखा जाता है? घर में भोज्य पदार्थ जैसे अनाज, दाल व मेवे आदि को सूखे एवं स्वच्छ डिब्बों में बंद करके क्यों रखा जाता है? पके हुए भोजन को ढक कर क्यों रखते हैं? सोचो और बताओ। हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से उक्त सभी कार्य हमारे लिए अति आवश्यक हैं, क्योंकि हमारे वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीव हमारे भोज्य पदार्थ को प्रदूषित कर देते हैं या खराब कर देते हैं। संदूषित लिखा हुआ है, खराब कर देते हैं। अगला है भोज्य पदार्थों के संदूषित या खराब होने के मुख्य कारण। जो हम लोग खाना रखते हैं उसके खराब होने का मुख्य कारण क्या है? मान लीजिए आपने खाना बनाया बिना ढके या ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्यों खराब हो जाता है, उसके बारे में है। भोज्य पदार्थ के संरक्षण के बारे में जानने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि हमारे भोजन पदार्थ खराब क्यों हो जाते हैं। आओ करके देखें। अब कह रहा है एक प्रयोग कर हम देखते हैं कैसे खराब होता है। भोज्य पदार्थ कैसे खराब होते हैं? प्रयोग। एक रोटी पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दें। कुछ दिन तक रोटी को रोज़ देखो, जब तक आपको इस पर कुछ बदलाव न दिखे। दी गई तालिका को चार्ट पर बनाओ और कक्षा में चर्चा करने के बाद उसे भरो। रोटी में बदलाव यहाँ पर है, देखिए, छूने या स्पर्श में, गंध में और रंग में। जब हम रोटी के ऊपर थोड़ा सा पानी की बूंदें डालकर और एक डब्बे में रख देते हैं तो क्या बदलाव आता है? छूने या स्पर्श से पता कुछ चलेगा तो क्या बदलाव आया? गंध में उसको सूंघेंगे, देखेंगे क्या बदलाव आया, और रंग में और कलर में उसके क्या बदलाव आया, इसी को इसमें लिखना है। अब कह रहा है पता करो रोटी में क्या बदलाव आया, रोटी पर फफूंद क्यों आई। रोटी पर फफूंद आ गई अगर तो क्यों आई, इसके आपको पता करना है। क्या बदलाव आया इसको भी पता करना है। एक चीज़ और इसमें देखिए लिखा है, समझ लीजिए। सामानों के खाली पैकेटों पर लिखी मूल्य, वजन, तारीख आदि संबंधी जानकारी को देखिए और चर्चा करिए। कह रहा है कि जो सामान आप मार्केट से लाते हैं उस पर लिखा हुआ मूल्य, दाम, वजन और तारीख अवश्य देखें और ये सोचिए कि क्यों लिखा गया है। अगला प्रयोग नंबर 2। विद्यालय में बने एमडीएम में से थोड़ा सा भोजन लेकर उसे किसी कटोरी में ढक कर रखें। एमडीएम जो आप लोग डेली खाते हैं उसको किसी कटोरी में ढक दीजिए। बच्चे को इसे दिखाएं और हो रहे बदलाव को तालिका में अंकित करें, और जो उसमें अंतर आएगा उसको इसमें लिखना है। प्रथम दिन में क्या अंतर आया उस भोजन में, दूसरे दिन उस भोजन में क्या अंतर आया उसको लिखना है। आपने देखा कि ढककर रखे होने के बावजूद भी यह भोजन खराब हो गया, ऐसा क्यों हुआ? कह रहा है कि हमने रख दिया लेकिन वो खराब हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ? भोज्य पदार्थ को नम स्थानों और खुला रखने से धूल के कण, मक्खियाँ, फफूंद व जीवाणु आदि उसे खराब कर देते हैं, जिससे उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वह खाने योग्य नहीं रहता। खुला रख देने से जो धूल के कण हैं, मक्खियाँ हैं, फफूंद है, जीवाणु हैं, वो उसको क्या करते हैं? खराब कर देते हैं। उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वो खराब हो जाता है भोजन। गर्मी के दिनों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है, जबकि सर्दियों में जल्दी खराब नहीं होता, ऐसा क्यों? क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है और जबकि सर्दियों में नहीं, ऐसा क्यों? तापमान कम होने से जीवाणु जल्दी नहीं पनपते। इसका उत्तर ये है कि अगर तापमान कम है तो जीवाणु जल्दी नहीं पनपते हैं। ठीक है, तापमान कम होने से जीवाणु हमेशा जल्दी नहीं पनपते। इस कारण से उसमें ठंडी में देर से खराब होता है और गर्मी में जल्दी खराब हो जाता है। भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता। अब कह रहा है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, हमें भोजन को संरक्षित क्यों रखना चाहिए। गर्मी एवं नमी दोनों की स्थितियों में फफूंदी व जीवाणु शीघ्रता से पनपते हैं।
यही भोज्य पदार्थों को खराब और सड़ने का कार्य करते हैं। यदि भोज्य पदार्थों में इनके बढ़ने पर नियंत्रण पा लिया जाए तो इन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। भोज्य पदार्थों का उचित रखरखाव न करने से निम्नलिखित नुकसान होते हैं। भोज्य पदार्थ जानते ही हैं कि गर्मी में जल्दी ख़राब होते हैं, जीवाणु जल्दी उस पर अटैक करते हैं। अगर हम इसको बचा लेते हैं भोज्य पदार्थ को, तो हम उसको ख़राब होने से भी बचा लेते हैं। कह रहा है कि क्या नुकसान हो जाते हैं, देख लीजिए। भोज्य पदार्थ अगर आप संरक्षित नहीं किए हैं तो उनमें फफूंद लग जाती है, उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। भोज्य पदार्थ में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और घुन एवं कीड़े पड़ जाते हैं। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि उसमें ख़राब हो जाएगा, फफूंद आ जाएगी, भोज्य पदार्थ खराब हो जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे। हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। कह रहा है कि हमारे जो स्वास्थ्य, यदि आपको स्वस्थ रखना है तो भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप खराब खाना खाएंगे 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर बीमार पड़ जाएंगे, उल्टी होने लगेगी। ये इसी कारण से हमें भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। हम लोग शीत ऋतु में हरे ताज़े मटर बड़े चाव से खाते हैं। आपने ग्रीष्म ऋतु में भी डिब्बा बंद ही मटर देखा और खाया होगा। आलू तो हमें खाने के लिए सभी महीनों में मिलता है। आप सोचिए कि मटर और आलू को कैसे सुरक्षित रखते हैं। भोज्य पदार्थों जैसे गेहूं, चना, दाल, चावल, अचार, मुरब्बा आदि को हम साल भर उपयोग कर सकें, इसके लिए उन्हें उचित विधियों से सुरक्षित रखना पड़ता है। इसलिए भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियों की खोज की गई एवं उन विधियों के अनुसार भोज्य पदार्थों को संरक्षित करके रखा जाने लगा है। आपके घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? पूछ रहा है कि आपके घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। तो भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियाँ यहाँ पर दिया हुआ है। विधियों को आज हम जानेंगे, किस तरीके से हम इनको बचा सकते हैं। भोज्य पदार्थों के संरक्षण की निम्न विधियाँ हैं। पहला है सुखाना, निर्जलीकरण। सुखाना या निर्जलीकरण। धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाना एक पुरानी तथा बहुत प्रचलित विधि है। इस विधि में सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊष्मा द्वारा भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है, जिससे इनमें उपस्थित जल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के अवसर कम हो जाते हैं। धूप में अनाज, दालें, पापड़, बड़ी चिप्स, सेवइयाँ, आंवला, गोभी, मेथी आम आदि को सुखाया जाता है। धूप में देखिए सुखा देने से जो उसके अंदर पानी की मात्रा होती है वो उड़ जाता है और वो हमारा भोज्य पदार्थ संरक्षित हो जाता है। ये सबसे पुरानी विधि है, इसको मान लीजिए। आजकल कृत्रिम विधि द्वारा भी निर्जलीकरण किया जाता है। सब्जियों में मटर, गोभी आदि को सुखाकर डिब्बों व थैलियों आदि में बंद करके रखा जाता है। कृत्रिम विधि मतलब मशीनों से उसको सुखाकर उसके पानी को, ठीक है, और उसके डिब्बों में पैक कर दिया जाता है, थैलियों में पैक कर दिया जाता है। दूसरा है ठंडे स्थान पर रखना, जिसको हम बोलेंगे प्रशीतन। गूथे हुए आटे, हरी सब्जियां, फलों को गीले कपड़े से ढककर कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। दूध, दही एवं पकी हुई सब्जी आदि भोज्य पदार्थों को किसी बर्तन में रखकर उन्हें ठंडे पानी में रखकर भी सुरक्षित किया जा सकता है। आजकल घरों में भोज्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए फ्रिज, रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है। अधिक मात्रा में फल एवं सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशीतन गृह, जिसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज, का भी उपयोग किया जाता है। भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने का सबसे इस समय आसान और सुविधापूर्वक हमारा है फ्रिज। फ्रिज में हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं और उससे हम कीटाणुओं से बचा सकते हैं, क्योंकि ठंडा अगर तापमान हमारा जितना कम होगा तो उसमें कीटाणुओं के पनपने की जो है चांस बहुत कम होते हैं। अगला है उबालना। उबालने की प्रक्रिया में अधिक तापमान के कारण हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए घरों से दूध के उपयोग के पूर्व उबाला जाता है। पीने के पानी को भी जीवाणु रहित करने के लिए ही उबाला जाता है। यहाँ पर तीसरी विधि है उबालना, जिसे दूध आप उबाल कर रखते हैं और पानी को उबाल कर पीते हैं, ये उसमें विधि प्रयोग होती है। चौथा है रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग। कुछ रासायनिक पदार्थ भी सूक्ष्म जीवों की उत्पन्न होने से रोकते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट व सिरका आदि। इसके अतिरिक्त नमक, चीनी, तेल आदि का उपयोग भी भोज्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है, जैसे
आम, सेब, अंगूर, अमरूद, आंवला आदि को संरक्षित रखने के लिए इन्हें चीनी की गाढ़ी चाशनी में पकाते हैं। मीठा अचार, मुरब्बा, चटनी आदि के रूप में संरक्षित करते हैं। कच्चे आम, करेला व मिर्च का अचार बनाते हैं व तेल व नमक डालकर संरक्षित करते हैं। भोज्य पदार्थों के संरक्षण में रासायनिक पदार्थों का उपयोग मात्रा में करना चाहिए। अधिक मात्रा में इनका प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कह रहा है कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करके हम भोज्य पदार्थों को संरक्षित कर लेते हैं। जैसे आप लोग एक नॉर्मली देखे होंगे अचार बनाना। अचार बनाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मसाला, तेल वगैरह प्रयोग करते हैं ना, उसे भी संरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे आंवला का मुरब्बा है तो चीनी का गाढ़ा घोल बनाकर प्रयोग करते हैं। तो इसमें ये कॉशन दिया गया है कि यदि हम उसकी मात्रा को एक उचित मात्रा में प्रयोग करते हैं उन रासायनिक पदार्थों का, तब तक वो सही है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अगला है 5वां, गर्म करके तुरंत ठंडा करना या पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर तुरंत 0 डिग्री पर ठंडा किया जाता है। इससे दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार दूध को साफ बोतलों या पैकेट में बंद करके दूध डेयरी पर बेचा जाता है। दूध के आप समझ ही गए हैं, 70 डिग्री सेल्सियस पर उसको हम गर्म करते हैं, फिर उसको 0 पर ठंडा कर देते हैं और उसको पैकेट में बंद करके और दुकान पर बेच दिया जाता है। वर्तमान समय में उपलब्ध भोज्य पदार्थों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले उपायों को भोज्य पदार्थों का संरक्षण कहा जाता है। प्रश्न ये आ सकता है, भोज्य पदार्थों का संरक्षण क्या है? तो वर्तमान समय में उपलब्ध भोज्य पदार्थों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले उपायों को भोज्य पदार्थों का संरक्षण कहा जाता है। अब कह रहा है आपके घर में भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय किए जाते होंगे, उन्हें नीचे गए तालिका में कह रहा है कि एक चार्ट में दे रहा हूँ, इसको आप लोग कॉपी पर उतार लीजिए और आपके घरों में उसके लिए क्या व्यवस्था किया जाता है उसके बारे में लिखना है। जैसे दूध को हम क्या करते हैं बचाने के लिए उबाल देते हैं। पके हुए चावल को हम क्या करते हैं, करते हैं बताइए, फ्राई करते हैं ना। हरी धनिया को हम क्या करते हैं, गीले से कपड़े लपेट कर रखते हैं। अनाज, आलू, पके आम पके हुए है ना। इस प्रकार से अपना जो भी समझ में आप उसको लिखना है। संरक्षण का महत्व, खाद्य सामग्री को घुन, फफूंदी एवं अन्य कीटाणुओं से सुरक्षित रखना। संरक्षण से हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है उसको यहाँ पर पूछा गया है, ये पेपर में भी आ सकता है। संरक्षण का महत्व मतलब कि हमें उसका सुरक्षित रखने का क्या फ़ायदा है। खाद्य सामग्री को घुन, फफूंदी एवं अन्य कीटाणुओं से सुरक्षित रखना। आवश्यकता से अधिक पैदा होने वाले फल, सब्जी एवं अनाज को सुरक्षित रखना। अनाज, फलों व सब्जियों को दूर स्थानों पर भेजने के लिए पके भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखकर दोबारा उपयोग करना। भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों की सुरक्षा मानव मूल्य है। अगला कह रहा है भविष्य के लिए जो खाद्य पदार्थ हैं वो सुरक्षा के लिए एक मानव मूल्य है। क्या है समझिए। भारत के अधिकतर खाद्य पदार्थों का उत्पादन मौसम के अनुसार होता है। कुछ लोग वर्ष भर के लिए अनाज और दालें खरीद लेते हैं क्योंकि जिस मौसम में इनका उत्पादन होता है उस मौसम में कम दाम पर उपलब्ध हो जाते हैं। इन खाद्य पदार्थों को उचित ढंग से संरक्षण करना चाहिए, नहीं तो ये खराब भी हो सकते हैं। सरकार भी भंडार गृहों में गेहूं, चावल आदि का भंडारण करती है जिससे देश में इनकी कमी न हो पाए। किसान भी अन्य अनाज को उगाते हैं तो अपने खाने के लिए वर्ष भर का अनाज रखकर शेष बेच देते हैं। इन खाद्य सामग्रियों को संरक्षित करके अधिक दिनों तक प्रयोग में लाते हैं। अगला है देख लीजिए, अपने रसोई घर में से खाने पीने कुछ चीज़ें चुनकर लिखिए। कह रहा है कि अपने रसोई घर में जो खाने पीने की चीज़ें उनको चुनकर लिखना है जो 1-2 दिन में ख़राब हो सकती हैं। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो 1-2 दिन में ख़राब हो जाए, लिख देना है। हफ्ते भर तक ख़राब नहीं होगी, 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होगी, वो ये लिख देना है। महीने भर तक ख़राब नहीं होगी, वो लिख देना है। विशेष मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तु जो केवल विशेष मौसम में ही मिलती है उसको भी लिख देना है, जैसे मटर वगैरह हो गया। भोजन को बर्बाद न करें। अगला है हमारा चर्चा करने का विषय, भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्यों। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए।
दिख रहे हैं, किसान है, रुपाई हो रही है, पानी चल रहा है, कटाई हो रही है, उसकी मड़ाई हो रही है, संरक्षण किया जा रहा है, कूड़ेदान है। कह रहा है कि फसल उगाने की प्रक्रिया में भोजन बर्बाद न हो, इस पर समूह में चर्चा कीजिए। जिस भोजन को लोग 1 मिनट में ही फेंक देते हैं, उसे उगाकर फसल बनाने में महीने लग जाते हैं। इसलिए भोजन फेंकने से पहले एक बार अवश्य विचार करें। कह रहा है कि बच्चों, जो भोजन हम देखिए, ये आदमी फेंक दे रहा है, फेंकने में कितना समय लगा, सेकंडों लगा, लेकिन यहाँ से एक भोजन को उगाने और संरक्षित करने में कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें काफ़ी महीनों समय लगता है, बाद काफ़ी मेहनत लगता है। इसलिए इसको बचाना चाहिए। और इस प्रकार यह टॉपिक समाप्त हुआ। अगले टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।